पिछले एपिसोड में देखा था क्यों क्यों हिप्नोटाइज होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ जाती है। तो हेशन को होश आता है और कह रहा होता है मुझे चक्कर आ रहा है, ये स्मेल तो अल्कोहल की है। मेरे चेहरे पर इतना साफ साफ सा क्या महसूस हो रहा है। फिर वो देखता है कियाव कियाव की हरमान उसके सामने होते हैं और किया किया उसके ऊपर बैठी होती है। वो मन में सोचता है ये क्या कर रही है, क्या क्या उसे और चिपक रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे दूर करने लगता है और शांत से सोचता है क्या हुआ। मैं बेहोश होने से पहले इसने दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गई, फिर कुछ कह रही थी। उस वक्त सब कुछ ऑर्डिनरी था, मैं बेहोश होने के बाद भी कुछ हुआ होगा। क्या क्या उसे हक कर लेती है और उसे सूंघने लगती है, फिर गर्दन पर किस कर लेती है और सूंघते हुए उसकी घोड़े की तरफ जाने लगती है। ये देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और उसकी गाल पकड़कर उसे दूर करने लगता है। किया क्या उसकी आँख पकड़ लेती है और उंगली को चाटने लगती है और हाथ से चेहरे पर रब करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है बगल में ही एवेनली बुक ओपन होती है और उसमें से लाइट चमक रही होती है। इससे उसे समझ आ जाता है कि ये इस तरफ क्यों हरकत कर रही है। तो उसके सर पर उंगली रखता है जिससे वो कुत्ते की तरह उसके ऊपर जंप करके उसे चाटने लगती है। फिर हमें बताते हैं असल में एशियन केवेनली बुक को डर्टी बुक के नाम से भी बुलाता है। उसके अंदर एशियन का कई सालों का खजाना है, किसी को पता ना चले इसीलिए उसने एवेनली बुक के ऊपर स्पेल लगाया है। एशियन के अलावा सारे लोग एवेनली बुक को एक बार देखने से ही उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। क्या क्या वो कुत्ते की तरह हु कर रही होती है। एशियन मन में सोचता है इस लड़की को इस तरह कैसे देखूं और ये जानवर से लोगों में से आती है। मैं ऐसे ही बैठे नहीं रह सकता, कितना मुसीबत है। किया को एक थप्पड़ लगाता है, वो जमीन पे गिर जाती है। एशियन कहता है तुम लक्की हो जो मुझसे मिल गई, वरना एक बार डार्क सोल ह्यूमन सोल के साथ मर्ज होने के बाद इसे ब्रेक करने के लिए ऑर्डिनरी स्पेल्स यूज करते हैं तो वो तुम्हारा सोल को भी हर्ट होगा और तुम पागल बन सकते हो। किया की पीठ से डार्क सोल को निकालते हुए कहता है डार्क सोल को सेपरेटली रिमूव करने के बाद तुम वापस नॉर्मल हो सकते हो। फिर डार्क सोल को कम्प्लीटली रिमूव करता है। किया को देख सकते हैं वो आराम से सो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं आज तक किसी को भी इस तरीके से सोते हुए नहीं देखा, तुम काफ़ी सफ़र कर चुके हो। एवेनली बुक ब्लेस करे कि तुम्हें अच्छी सपने आए। जागने के बाद कर्ज कम्प्लीटली मिट गई होगी। उम्मीद करता हूँ तुम एवेनली बुक के इस राज को सीक्रेट रखोगी। एशियन को याद आता है कि उसकी थर्ड डिसेबल ने उस मिलने के लिए फुटियान के जाना है। जांग और किया सो रहे होते हैं, ये दोनों जागने से पहले ही फटाफट जाना होगा। तभी किया वेशन के कपड़ा पकड़ लेती है, नींद में ही कह रही होती है मास्टर किया वो अच्छे से रहेगी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। किया वो अकेले नहीं रहना चाहती है। ये बात करने वक्त उसके आँख में से आंसू भी टपक रही होती हैं। एशियन आंसू को पोंछते हुए वहीं पर बैठ जाता है और किया जागने तक का इंतजार करता है। हमें एम्प्रेस का सीन दिखाया जाता है, वो कह रही होती है और क्या, फिर हमें देख सकते हैं एम्प्रेस आराम से बेड पर लेटी होती है। सर्वेंट गर्ल नीचे घुटने पर होती है। एम्प्रेस कहती है क्या यही रीजन है सुप्रीम वापस नहीं आने का। सर्वेंट गर्ल कहती है मैं वहां पर जाने से पहले ही सुप्रीम उस सिटी से निकल चुके थे। वहीं पर एक एल्डर होती है, वो कहती है नॉनसेंस, और मैजेस्टी सुप्रीम का एल्डर डिसिपल है, वो इन्हें बिना गुड बाय बताए वो कैसे जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि तुम और जांग मिलकर सुप्रीम को ट्रिक के और दूसरी जगह जाने पर। सर्वेंट गर्ल कह रही होती है ऐसी बात नहीं है, मैं सुना है एक फीमेल कल्टीवेटर अपनी जान पे खेलकर सुप्रीम की जान बचाई थी और वो कोमा में चले गई थी। एम्प्रेस उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है तुम ये सब कुछ इसीलिए बता रहे हो कि तुम मौत को टाल सके। सर्वेंट गर्ल कहती है सुप्रीम मेडिसिन ढूंढ रहे हैं फीमेल कल्टीवेटर के लिए और उसको उन्होंने साथ में लेकर गए हैं। एम्प्रेस स्माइल करते हुए कहती है मास्टर अभी पहले की तरफ है, बेचारे और कमज़ोर लड़कियों को हेल्प करता है। सर्वेंट गर्ल पूरी तरफ घबरा चुकी होती है और मन में सोचती है एक्चुअली एम्प्रेस में स्माइल कर रही है। एम्प्रेस नीचे आने लगती है और कपड़े बदलने के लिए कहती है और वो
कहती है मैं पर्सनली जाकर सुप्रीम को इन्वाइट कर दूंगी सिटी में वापस आने के लिए। ये सुनने के बाद एल्डर कहती है योर मेजेस्टी आप नहीं जा सकती। ये सुनकर एम्प्रेस उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है और कहती है क्यों नहीं जा सकती। एल्डर घुटने पर आकर कहती है योर मेजेस्टी माफ़ कीजिए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अभी करंट सिचुएशन ठीक नहीं है। एम्प्रेस कहती है मुझे पता है, ब्लेड रिवर सेक्ट का एल्डर लेफेंड थ्रीलम का स्ट्रांग पर्सन है और वो नॉर्थ पे ट्रूप्स रिक्रूट कर रहा है। मुझे लगता है हमारे सेट के ऊपर उनका कोई अच्छा इरादा नहीं है, इसलिए मैं सिटी छोड़ के नहीं जा सकती। एम्प्रेस किसी को बाहर रहने के लिए कहती है। एक लड़की आती है, ये टाइहे का जनरल शाओचू होती है। वो आकर एम्प्रेस को ग्रीट करती है। एम्प्रेस उससे कहती है जनरल सुप्रीम को वापस लेकर आना, उसके साथ एक मैसेज को स्प्रेड करो। जनरल कहती है डोंट वरी योर मेजेस्टी, चांगलांग कॉन्टिनेंट इतनी बड़ी नहीं है मैं सुप्रीम को ढूंढ ना सकूं। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं, वो परेशान हो चुका होता है क्योंकि क्या क्या उसका पीछा कर रही होती है। मन में सोचता है ये लड़की इतनी अनोइंग क्यों है। उसे बचने के लिए मैंने वेनली बुक का हाइडिंग स्पेल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पीछा कर रही है। क्योंकि अभी भी कुत्ते की तरह स्मेल कर रही होती है। फिर वो तलिस्मान को निकाल के ऊपर फेंक देती है और कहती है ये पाथ फाइंडिंग तलिस्मान है, काफ़ी वैल्यूबल है, लेकिन ये तुम्हारे लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये वेस्ट नहीं मानी जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर उस तलिस्मान को जला देता है। किया वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता लगता है एशियन वहीं पर है। वो कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अब से तो मेरा पीछा नहीं कर पाओगी। इसे एनर ने कहा होगा मेरा पीछा करने के लिए, कुछ भी कारण हो मैं उसे मेरे साथ फुटेंकों में नहीं ले जा सकता, माफ़ करना। पीछे से किया कहती है तो तुम मुझे ऐड करते हो, माफ़ करना। कॉन्फ्रेंस के दौरान बिना सोचे ही मैंने बीच में कूद गई थी, उसकी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशान हुई होगी, लेकिन मैं सच में चाहती थी तुम्हें बचाने के लिए। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी लंबी समय से एक इच्छा है, वो मैं मरने से पहले फुलफिल करना चाहती हूँ। तुम ही वो सिर्फ एक मेरी मदद कर सकते हो। मैं गिव अप नहीं करूँगी जब तक तुम मेरा हेल्प नहीं करते हो तब तक। क्या रोते हुए कहती है प्लीज़ मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चला और मेरा मदद करो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे कुत्ते की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो हमारा मेन कैरेक्टर भी स्पेल को हटा देता है। क्या उसे देखकर काफ़ी खुशी हो जाती है। उससे कहती है थैंक यू सो मच, मैं वादा करती हूँ तुम्हें ट्रबल नहीं करूँगी। और कहती है तुम्हें डाक पसंद है ना, एवेनली बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं डाक की तरह प्रिटेंड करूँगी। क्या मन में सोचती है अब सही है, वो काफ़ी खुश है, वो मेरा हेल्प करेगा, अब मेरी मास्टर बच पाएगी। तभी किया को इल्यूजन दिखती है जैसे कि हेशन उसे चाकू मार देता है। किया भी कहती है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वो तभी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये इल्यूजन सिर्फ किया को दिख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये क्या हो गई है, बात करते करते ही सडनली बेहोश हो गई। तभी पीछे की तरफ से कुछ महसूस होता है और कहता है इस तरफ कुछ आ रहा है।